बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं सियाचिन ग्लेशियर से इमरान ख़ान। ये लगभग 18,000 से ज़्यादा बुलंदी के ऊपर मैं खड़ा हूँ और ऑक्सीजन का लेवल भी बहुत कम है, ज़्यादा चल फिर भी नहीं सकते। थोड़ी देर पहले मुझे एक प्रॉब्लम भी हो गया था, उसको कहते हैं एक्यूट माउंटेन सिकनेस, और उसकी वजह से मुझे कोई ऑक्सीजन भी लेना पड़ा दूसरे कैंप पे। और अब मुझे यहाँ पे डाउन करके हेलीकॉप्टर गए हैं, इसको टच डाउन कहते हैं। यहाँ हेलीकॉप्टर पूरा लैंड नहीं करता, टच डाउन करता है, निकल जाता है। तो हमें यहाँ उतार के चले गए और 1 घंटा मैं यहाँ पे रहूँगा, इसको एक्सप्लोर करेंगे, इसको जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो एक्सपर्ट हैं पाक फ़ौज के वो भी मौजूद हैं, मैं उनसे सवाल जवाब कर रहा हूँ। मैं ये जिस एरिया में हूँ ये बाल्तोरो का इलाका है। बाल्तोरो ग्लेशियर है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारी पीक्स हैं। यहाँ दुनिया के 4-5 बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं जो 8,000 मीटर से ज़्यादा की बुलंदी के हैं। यानी यहाँ पे मशा ब्रूम है, गशा ब्रूम है, गशा ब्रूम 2 है, फिर यहाँ पे K2 है। K2 मेरे बिल्कुल पीछे है, अभी ये अनफॉर्चुनेटली बादलों के अंदर छुप गया है। इस तरफ मेरे आपको वो ब्रॉड पीक है, ये भी बहुत खूबसूरत पहाड़ है। तो हम लोग बहुत मुश्किल से डिफ़िकल्टी से ट्रैवल करते हुए यहाँ पहुँचे। 7.5 घंटे तो पैदल चलते रहे हैं और बीच में खच्चरों पे भी बैठते रहे हैं। फिर उसके बाद गाड़ियों पे वो सफ़र, वो भी बहुत डिफ़िकल्ट था। तो उम्मीद करते हैं वापसी पे हमें शायद कोई मिल जाए बाई एयर, अभी कोई ड्रॉप मिल जाए स्कर्दू की तरफ, लेट्स सी। लेकिन जो मामला उसकी तरफ आते हैं, मैं यहाँ पे खड़ा होकर आपको एक्चुअली बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या है और भारत की पोजीशन क्या है। 1984 का वाकया है। मैं कुछ मैप्स आपको दिखाऊंगा जो मुझे यहीं से मिले, और ये लोग दिफा को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। वो मैप्स आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे, और उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दूंगा वो बड़ी कंफर्म इंफॉर्मेशन है। और यहाँ से ज़्यादा अच्छी तरह मुझे पहली मरतबा समझ आया कि सियाचिन का इशू और भारत के साथ हमारा तनाज़ा वो एक्चुअली है क्या। भारत और पाकिस्तान दोनों सियाचिन के ऊपर मौजूद हैं, दोनों की फ़ौजें आमने सामने, और उन दोनों की फ़ौजों के आमने सामने जो लकीर है, यानी जो वहाँ बाउंड्री बनती है, उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट कहते हैं। इस खित्ते में मुख्तलिफ़ किस्म की बाउंड्रीज हैं। एक वर्किंग बाउंड्री है, एक पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर है, एक पाकिस्तान का भारत के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल है, और एक हमारा ये लाइन ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट है। उस तरफ जो है वो चाइना का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो जहाँ मैं खड़ा हूँ, अगर आप ये K2 वाली साइड देखें तो इसके इस तरफ चाइना है, ये सारा साइड चाइना का है, और ये मैप में भी आपको नज़र आ रहा है। ये वाला साइड अगर हम देखें तो जैसे ही हम आगे जाएंगे तो लाइन ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट है। इस तरफ जो है वो भारत है, और भारत ने कब्जा किया हुआ है, इलाका तो हमारा है। मैं अभी आपको सारा उसका बैकग्राउंड बताता हूँ। और अगर जहाँ मेरा कैमरा है इसकी बैक साइड पे अगर हम दूर तक जाएं तो यहाँ पे आपका आ जाता है कारगिल सेक्टर। तो मैं बिल्कुल उसके सेंटर में एक हाइट के ऊपर मौजूद हूँ, लगभग 18,000 फुट से भी ऊपर है। तो यहाँ पे थोड़ा बोलने में अगर ऑक्सीजन में प्रॉब्लम है, यहाँ याददाश्त भी अच्छी काम नहीं करती, दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो आपको चीज़ें भूलती भी हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसी एक वीलॉग में सारी सिचुएशन बताऊँ। 1984 में पाकिस्तान यहाँ पे इन लोगों ने, जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग थे, इन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक खुद ही किया था, और अपनी मदद आपके तहत खुद जंग लड़ के ये पाकिस्तान का हिस्सा बने थे 47 में, नवंबर में। और उसके बाद 70s तक ये अपना दिफा खुद ही करते रहे। 71-72 में पाकिस्तान की फ़ौज यहाँ पे आ गई, उन्होंने इनको सपोर्ट देना शुरू किया। गर्मियों में फ़ौजें यहाँ पे होती थी और सर्दियों में पीछे चली जाती थी। भारत ने धोखा दिया, जिसके लिए वो मास्टर है। भारत ने धोखा इस तरह दिया कि जब सर्दियों में फ़ौजें पीछे थी, वो इन चोटियों तक आया सियाचिन की, और उसने आके कब्जा करना शुरू कर दिया। यहाँ कुछ जो लोकल्स थे, इसके लिए 3 कहानियाँ मशहूर हैं। एक कोई पैमा था लोकल, वो गया, पोर्टर जिसे कहते हैं यहाँ लोकल लोग, सामान ऊपर पहुँचाने वाले, वो उसको कुछ सामान मिला, सिगरेट की डब्बी, वो इंडियन थी, कुछ और चीज़ें उस पर हिंदी लिखी हुई थी, तो उसने आगे इन्फॉर्म किया जनाब ऊपर इंडियंस हैं। दूसरा, यहाँ पे एक बुज़ुर्ग होते थे, उनका इंतकाल हो गया, मैंने उनका एक दफ़ा इंटरव्यू भी किया। तो वो बाबा जी अपने दौर में बहुत अच्छे कोई पैमा थे, तो वो ऊपर गए और उन्होंने कुछ सामान देखा कि यहाँ पे कुछ इंडियन कोई कैंप बना के और वापस चले गए। तो वो नीचे उतरे, उन्होंने आकर जो गांचे के लोगों को बताया, ज़िला गांचे का जो एसपी था उसको इन्फॉर्म किया गया। वो एसपी क्योंकि मकामी था, यहाँ का, वो पहाड़ चढ़ना जानता था, वो उनके साथ कई दिनों की मुहिम करके पहाड़ पे चढ़ा, और उसने जाके एक्चुअली उन सारी चीज़ों को देखा। ये मैं आपको 84 की बात बता रहा हूँ।
वो एसपी गांचे ने जब सारा कुछ देखा तो वापस आए और उन्होंने जाके पाक फौज को आगाह किया। पाक फौज का जो पहला दस्ता यहाँ पहुंचा वो एसएसजी कमांडोज थे। हमारे पास फौज में जो सबसे सख्त और ताकतवर लोग होते हैं, जो ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, वो एसएसजी के कमांडो होते हैं। तो वो थे, उनके पास प्रॉपर सामान नहीं था, गर्म चीज़ें नहीं थी, वो ड्रिल मिलिट्री शूज़ जो उनके होते हैं वही पहन कर आ गए थे, वूल का उनको सिस्टम पता नहीं था, उन्हीं स्वेटरों के अंदर पहुंच गए। बहुत नुकसान हुआ। वो जितने लोग आए वो सब अपने जिस्म पे कोई ना कोई निशान लेकर गए। कई लोग मौसम से लड़ते हुए शहीद हो गए, कईयों को जो है वो फ्रॉस्ट बाइट हो गई, यहाँ मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं। बहुत बुरे हालात के अंदर उन्होंने भारत का मुकाबला किया 1984 में, जबकि भारत कई सालों से ये प्लानिंग कर रहा था, उनके पास पूरा सामान इक्विपमेंट मौजूद था, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भारत को रोक लिया। ये रोकना बहुत ज़रूरी था। अगर भारत को ना रोक पाते तो मशबरूम, गशबरूम, ब्रॉड पीक, आगे K2, भारत इस सब के ऊपर क्लेम करने की कोशिश करता और आगे बढ़ता चला जाता। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। ये दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए एक हेवन है, वो सारे यहाँ पे आना चाहते हैं और पाकिस्तान का इससे नाम रोशन होता है। हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है। लिहाजा भारत को हमने वहाँ पे रोक दिया। सियाचिन के एक बड़े हिस्से के ऊपर उसने कब्जा कर लिया था। तब से अब तक दोनों फौजें आगे बैठी हैं और बाल्तोरो ग्लेशियर जहाँ मैं हूँ, ये हमारी फोर्सेस को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे सिस्टम पूरा मौजूद है जो भारत को टैकल करता है और भारत को नाको चने चबवाते हैं जब कभी मौका आता है। तो अब इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन भारत से बहुत बेहतर हो गई है इस खित्ते में। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे पाकिस्तान की पोजीशन भारत से बहुत बेहतर हो गई है और उसकी कुछ वजूहात है, मैं आपको बताता हूँ। पहले बड़ा मुश्किल पाकिस्तान ने यह वक्त देखा, पाकिस्तान ने इसको सीखा, इग्लूस कैसे बनते हैं, बर्फ़ के अंदर रहते कैसे हैं, सर्दियों में सर्वाइव कैसे करना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, किस तरह यहाँ पे आना है, बीमारियों से कैसे बचना है, एक्लामेटाइज्ड कैसे हो। एक्लामेटाइज्ड कहते हैं कि इस मौसम के लिए अपने आप को तैयार करना। फौजी नीचे से चलता है, 21 दिन में ऊपर पहुँचता है, क्योंकि रास्ते में वो एक्लामेटाइज्ड हो रहा होता है, इस मौसम के लिए अपने आप को आदी कर रहा होता है। ऊपर पहुँचता है, फिर भी बीमारियाँ आती हैं, फिर भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो इससे लड़ना सीखते हैं, इसकी ट्रेनिंग करते हैं। तो पाकिस्तान का भी एक लंबा तजर्बा है 1984 से लेकर अब तक का। 16 साल आप वो वाले लगा लें और 21 साल ये लगा लें, लगभग 37 साल का पाकिस्तान का शानदार एक्सपीरियंस हो चुका है। चाइना ने पाकिस्तान से सीखा, पाकिस्तान से पूछा कि इतनी मुश्किल जगह के ऊपर आप लोग कैसे सर्वाइव करते हैं। तो पाकिस्तान ने उनको बहुत कुछ गाइड किया था जब वो लद्दाख में मुश्किलात का शिकार थे। तो पाकिस्तान हमेशा, चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, उसको गाइड करता है। चाइना की वजह से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। इस तरफ अगर आप बहुत आगे बढ़ें तो इंडिया का एक शहर है लद्दाख में, जैसे कहते हैं लेह। जो लेह शहर है उसके वहाँ से बहुत बड़ी सप्लाई भारत की आती है और वो सप्लाई पहुँचती है सियाचिन में। भारत के वहाँ से रास्ते बहुत मुश्किल हैं। सिर्फ एक सप्लाई लाइन है जो बहुत बड़ी है और बड़ी मौसर है, जिसको कहते हैं दौलत बेग ओल्डी। ये वो रोड है जिसके बारे में मैं आपको कई मरतबा बता चुका हूँ। दौलत बेग ओल्डी रोड जो है ये घूमती घूमती सियाचिन तक आती है और इंडिया इसी को इस्तेमाल करता है। ये इंडिया की लाइफ लाइन है। इंडिया क्यों चाइना की मिन्नतें कर रहा है, तरले कर रहा है, मुज़ाकरात कर रहा है, लड़ाई से गुरेज कर रहा है? क्योंकि वो सियाचिन पे इन सर्दियों में सर्वाइव नहीं कर सकेगा अगर चाइना ने उनको रोका। तो चाइना ने ये किया कि गालवान सेक्टर, जो गालवान वैली का इलाका है, ये दौलत बेग ओल्डी रोड जो है ये गालवान वैली के पास से गुजरती है। अब नक्शा मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ। ये जो गालवान वैली है, यहाँ पे चाइनीज़ ने इंडियन फौजियों को मारा था। 20 फौजी इंडियन ने क्लेम किया कि हमारे मारे गए हैं, बहुत सारे ज़ख्मी हुए हैं। जो आज़ाद सोर्सेज हैं वो कहते हैं इससे ज़्यादा मारे गए हैं। बहरहाल इंडिया को चाइना से बहुत मार पड़ी थी वहाँ पे। तो जो गालवान वैली का इलाका है वहाँ तक चाइना पहुँच गया। फिंगर के एरियाज़ उन्होंने ले लिए। पैंगोंग लेक के ऊपर बहुत बड़े एरिया पे उन्होंने कब्जा किया। उसकी वजह से चाइना को इस बात का फ़ायदा पहुँचा कि वो दौलत बेग ओल्डी रोड के ऊपर आकर बैठ गया। यानी वो हाइट पे बैठा है पहाड़ों पे, नीचे से दौलत बेग ओल्डी रोड गुजर रही है। अब जब चाहे इंडिया जब भी पाकिस्तान के लिए परेशानी पैदा करेगा तो पाकिस्तान चाइना के ज़रिए से भी जो दौलत बेग ओल्डी रोड है उसको बंद कर सकता है, वहाँ से सप्लाई लाइन को रोक सकता है। सप्लाई लाइन रुक जाए तो फौज ख़त्म। और एयर सप्लाई यहाँ से करना बहुत मुश्किल है। वेदर कभी ठीक होता है, कभी नहीं होता। तो इस तरह की मुश्किलात इंडिया के लिए बड़ी हैं। पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर उनको यहाँ पे, पहले तो वो बड़ी खुशी से आए थे, अब ऐसा लगता है वो एक घेरे में है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे रुकना चाहते हैं। और बहुत महंगा दुनिया का एक महाज है जहाँ भारत की हठधर्मी की वजह से चाइना भी बैठा है, पाकिस्तान भी बैठा है और भारत तो बैठा ही है।
तो ये वो सारी सिचुएशन है जो यहाँ से खड़े होकर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं इसकी फ़ील ले रहा हूँ कि इस तरफ हमारा प्यारा पाकिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान है, मैं वहीं पे खड़ा हूँ। इस तरफ जो है वो हमारा दोस्त चाइना है, जो हमारा सपोर्टर है, और जिसने दौलत बेग ओल्डी रोड के ऊपर एक बाकायदा ब्लॉकेज बना दिया है। और इस तरफ हमारा दुश्मन मुल्क भारत है, जो सिर्फ कब्ज़ा करना जानता है। कभी एक साइचिन में जाऊँगा, कभी सियाचिन में जाऊँगा, कभी ये भी कब्ज़ा करूँगा, कभी गिलगित बल्तिस्तान का नाम लेता है। बहरहाल यहाँ पे दुश्मन से ज़्यादा मौसम से लड़ाई होती है, और वो आज मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया कि ये किस तरह की सिकनेस यहाँ पे हो जाती है। तो ये सारी सिचुएशन है। सियाचिन से मैं आपको ये बताना चाह रहा था। आपके लिए एक वीलॉग। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।